और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट हर समय भारत आता था, पहले उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। बीच में तो जा नहीं सकते, पूरी जमीन है, तो यहां से चाइना के शिप्स जाते हैं ताइवान के दाएं बाएं, और यहां से जाके चाइना के शिप यहां से आते हैं। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये मैप है और आपने ये मैप बैकग्राउंड में देखा होगा जब भी हम चाणक्य डायलॉग्स हिंदी या इंग्लिश करते हैं। और आज मकसद क्या है इस मैप पे आने का? मकसद इस मैप पे आने का है कि मैं आपको ये बताऊं कि चीन खेल कौन सा गेम रहा है। हम लोग बोलते हैं यार, फिर मैप दिखाते हैं स्क्रीन पे, कुछ एरो दिखा दिए, उससे समझ में नहीं आता। अब मैं आपको प्रॉपर ये 3D नक्शा है और इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि चाइनीज गेम्स क्या कर रहा है और खास तौर से मालदीव में क्या हरकत करी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद मुइज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, जो कि कल तक बहुत बड़ा एक हीरो, एक फन्ने खां बन रहा था, जो कह रहा था कि भाई निकल जाओ, अपनी फोर्सेस निकाल दो, भारत से बोल रहा था कि जो तुम्हारे 77-80 कुछ लोग हैं जो कि मालदीव्स की मदद के लिए थे, बाय द वे वो मालदीव्स की मदद के लिए थे, उन्हीं को कह रहा निकल जाओ यहां से और ये करो, 15 मार्च तक की मैं डेडलाइन तुम्हें देता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट हर समय भारत आता था, पहले उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं कि चीन क्यों दखलंदाजी कर रहा है मालदीव्स में। आप नक्शा देखेंगे, आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह है चमगादड़ चीन, ठीक है जी, समझ गए आप। अब चाइना का आप अगर देखें, यहां पे म्यांमार है, यहां पे थाईलैंड है, यहां पे भारत है। और अगर आप ध्यान से इस नक्शे को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इस एरिया में, यानी कि चाइना के पश्चिम में, पॉपुलेशन बहुत कम है। ना के बराबर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत कम है चाइना की पॉपुलेशन। चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन इस एरिया में है। ये चाइना का पूर्वी और दक्षिणी एरिया है। इसमें चाइना के ज्यादा लोग रहते हैं, 70, 80, 85% लोग यहां पे रहते हैं। अच्छा, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इस एरिया में है, यहां पे ना के बराबर है। अगर आप देखेंगे तो चीन में ये बीजिंग है जो चाइना की कैपिटल है, आप इसका ध्यान रखिएगा। यहां पे वुंजाओ है, आप इसका ध्यान रखिएगा। और ये है दोस्तों काशगर। काशगर वो है जहां पे मुसलमान रहते हैं चाइना में, जिनके चाइना मस्जिद तोड़ता है, जिनकी दाढ़ियां काटता है, जिनकी ये सब कुरान शरीफ में जो दाएं बाएं लिखता है चाइनीज और कहता है कि नई कुरान शरीफ बननी चाहिए, ये सब खेल काशगर के आसपास करता है। ये है शिनजियांग प्रोविंस। अब मैं आपको बताता हूं मालदीव्स का खेला। तो दोस्तों, यहां से चाइना के शिप जाते हैं, यहां से। अब उनको यहां बीच में तो जा नहीं सकते, पूरी जमीन है, तो यहां से चाइना के शिप्स जाते हैं ताइवान के दाएं बाएं, और यहां से जाके चाइना के शिप यहां से आते हैं या फिर यहां से आते हैं। तो चलिए मान के चले कि चाइना के शिप यहां पे गए, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पार करते हुए एक जमाने में उनके शिप रुकते थे श्रीलंका। अभी एक स्पाई वेसल की बात चल रही है, आपको याद है? एक जासूसी, जो भारत कह रहा है जासूसी वेसल है और चाइना कह रहा है नहीं, ये तो सिर्फ सर्वे वाला जहाज है। वो है एक्चुअली जासूसी वेसल। उसके अंदर रडार हैं, उसके अंदर सोनार्स हैं, उसके अंदर 10 चीजें हैं जो कि सैटेलाइट से बिल्कुल कनेक्टेड है, सैटेलाइट से। और चाइना उससे कोशिश करेगा भारत को नुकसान पहुंचाने की, भारत की जानकारियां हासिल करने की, खासतौर से नेवी की। अब मैं आपको उसकी भी स्टोरी बताता हूं। तो दोस्तों, यहां पे अब उनको मना हो गया, श्रीलंका ने चाइना को बोल दिया गेट आउट। दोस्तों, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। श्रीलंका ने मना कर दिया चाइना को, और यहां से चाइनीज वेसल जो आई, फिर मैंने आपको बताया ना, यहां से आई, यहां से आके श्रीलंका की जगह वो चली गई मालदीव्स। ये है दोस्तों मालदीव्स। और जैसे मालदीव्स का शेप देखेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि भारत का जितना भी ये वेस्टर्न सी बोर्ड है, पूरा का पूरा वेस्टर्न सी बोर्ड, इसके ऊपर यहां से ये जासूसी करना चाहता है। इसलिए चाइना को इंपॉर्टेंस है, या चाइना इंपॉर्टेंस महसूस करता है मालदीव्स का। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इंडियन नेवी इसको कट ऑफ कर सकती है अगर लड़ाई का समय हो तो। और पूरा क्वाड है वहां पे, अमेरिकन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापानीज नेवी, इंडियन नेवी, और यहां पे इंडोनेशिया, यहां पे फिलीपींस की भी नहीं बनती है,
इंडोनेशिया की भी नहीं बनती है चाइना से किसी की नहीं बनती पाकिस्तान को छोड़ के। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये पूरा चाइना के लिए ब्लॉक हो सकता है। अब ये जो एरिया ब्लॉक हो सकता है दोस्तों, तो इसके लिए चाइना ने क्या करा है, आप समझ गए कैसे ब्लॉक हो सकता है। समुद्री रास्ते से जो भी जहाज आएगा आप उसको समुद्र में रोक सकते हैं क्योंकि लड़ाई जारी है। और अगर चाइना की नेवी बड़ी मजबूत है, लेकिन आप ये देखिए ना, ये जो पूरा एरिया है ये फिलीपींस के आसपास का, ठीक है, यहां पे जापान है। तो आप ये देख लीजिए, यहां पे जापान है, यहां पे फिलीपींस है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। तीनों की चाइना के साथ नहीं बनती और चाइना के जहाज यहीं से दाएं बाएं से आते हैं। यहां पे अगर जापान की नेवी ठोकती है इनको, जो कि चाइना से काफी छोटी है, यहां पे फिलीपींस की नेवी ठोकती है जो कि चाइना से बड़ी छोटी है, लेकिन फिलीपींस को हम दे रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है जी। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया की नेवी जो कि ठीक ठाक है, चाइना से छोटी है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, बैटल टेस्टेड नेवी है इसकी। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते हैं। लेकिन चाइना के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कौन सा है, सबसे ज्यादा जिससे चाइना एक्चुअली घबराता है, दैट इज इंडिया। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जहां से चाइना की मजबूरी है गुजरना, वो भारत के कंट्रोल में है। इसीलिए चाइना क्या करता है, उसको पता है कि यहां से हमारे जहाज आएंगे, भारत उसको डुबा सकता है, जहाजों को रोक सकता है। इसलिए इतने सालों से चाइना इस ऊपर वाले एरिया में भारत को अटैक करता रहता है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे नाथुला की 1967 का लोकलाइज्ड वॉर या स्कर्मिश कह लें वो हो, या फिर गलवान में जो हमारे भाइयों के साथ झड़प में हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए और कई चाइनीज फौजी मारे गए। ये सारा का सारा एक्शन चाइना हिमालय में करता है। अब वापस आता हूं मैं मालदीव्स। मालदीव्स में खेला क्या चल रहा है दोस्तों, मालदीव्स में खेला ये चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई, बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ, वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़ू से कि भाई तुम पागल हो, अगर कल यहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए तब आपको पता लगेगा मालदीव्स की पॉलिटिक्स क्या है। वो कह रहा है तुम यहां पर हो, भारत यहां पे है, कुछ 100 किलोमीटर का फासला, ये बस यहां से लेकर यहां तक। अब ये जो बंदा है ये कह रहा है कि नहीं, कल मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं इनसे मदद नहीं मांगूंगा जो बिल्कुल मेरे बगल में हैं, वो कह रहा है मैं इनसे मदद मांगूंगा। दिमाग देखो भाई का, इनसे मदद मांगूंगा यहां से, समझ गए दोस्तों। अब यहां पे भारत प्रेशर डाल रहा है। मैं 2-3 बातें आपको और बता दूं, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। दोस्तों ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है मालदीव्स को एक बात समझनी चाहिए, मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़ू को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा, मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट। उसने क्रिसमस बैन कर दिया, समझ रहे हैं आप, उसने बोला कि हम मुस्लिम देश हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जो बड़े बड़े इनके रिजॉर्ट हैं, बड़े बड़े इनके होटल्स हैं, वहां पे क्रिसमस अलाउड है, क्योंकि भैया गोरा टूरिस्ट आता है, वो तो सेलिब्रेट करेगा क्रिसमस, ईस्टर। और मालदीव्स के लोग हैं, पैसे के लिए सेंटा क्लॉज भी बन जाएंगे। उस गर्मी में मालदीव्स की उस चिपचिपाहट में ये सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पकड़ के और उसकी टोपी पहन के नाच भी लेंगे अगर पैसा मिलेगा। लेकिन भैया बाकी जगह इन्होंने मना कर दिया, इनकी छोटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उनको मना कर दिया कि तुम क्रिसमस नहीं मना सकते। और एक और मैं बात बताऊं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा अगर किसी ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के लिए टेररिस्ट भेजे हैं अपनी जमीन से, वो मालदीव्स ने भेजे हैं। तो हाईली रेडिकलाइज कंट्री। अब क्या है कि इसके ऑपोजिशन पार्टी वाले, जैसे मैंने आपको बताया, ये पड़ गए मोहम्मद मुइज़ू के पीछे। अब ये लोग चाहते हैं कि भारत के साथ बना रहे मामला, भारत के साथ मामला बना रहे। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू कहता है कि नहीं, मैं यहां से मदद नहीं लूंगा, मैं तो यहां से मदद लूंगा, क्योंकि उसके जेब में चाइना ने अपना कुछ पैसे वैसे डाल रखे हैं, शगुन का लिफाफा डाल दिया उसकी जेब में। अब ये जो रूट है जिसको चाइना प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाइना को पता है यार कि लड़ाई के दौरान ना इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि कोई ना कोई तो तुम्हें निपटा देगा यहां पे, क्योंकि तुमने दुश्मन इतने पाल लिए हैं। तो चाइना के दिमाग में एक बात आई, ठीक है, मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूं सिनेरियो, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चाइना ने बोला यार कि हमें यहां से क्या चाहिए, हमें चीजें सप्लाई करनी होती हैं इधर पूरा सऊदी अरब वगैरह में, और ये पूरे ईरान, ये पूरे गल्फ और
पूरा यहां से हमारा ऊपर नीचे सब सामान जाता है अफ्रीका, राइट। और यहां से फिर वापस तेल आता है, तेल भी जरूरत है भाई, चाइनीज इकोनॉमी बिना तेल के कैसे चलेगी। तो ऑयल आता है, फिनिश गुड्स जाती हैं, ये चाइना का गेम है। अब चाइना ने 10 साल पहले एक प्लान बनाया। 10 साल पहले चाइना का यह प्लान है कि भाई ये जो काशगर है, काशगर से यहां पे हम गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर घुसते हुए यहां से रोड बनाएंगे और रोड आएगी सीधा नीचे 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 यहां पे आके रुक जाएगी। मैं फिर से बताता हूं आपको दोस्तों, काशगर से रोड चलेगी, ये शिंजियांग प्रोविंस है जहां पे मुस्लिम रहते हैं ज्यादा, यहां से चलेगी रोड, ऐसे आएगी, ये वाला एरिया जो है ना, ये वखान कॉरिडोर है दोस्तों। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज वखान कॉरिडोर, राइट। तो यहां से आएंगे काशगर से और यहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू आके यहां से आके ये रोड आएगी और ये इधर एंड कर जाएगी। ये बगल में ईरान है, ईरान में जो पोर्ट है उसका नाम है चाबहार। आपने नाम सुना होगा, भारत ने बनाया ईरान का पोर्ट चाबहार। और यहां पे जो चाइना का पोर्ट है उसका नाम है गवादर। ये जो पूरी रोड है यहां पे, ये तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, और इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी, ये रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फड्डे में फंस गई, वो रखिए बंद। चाइना को लग रहा था कि 10 साल बहुत समय है, क्योंकि चाइना प्रोजेक्ट्स यूं करता है और पाकिस्तान करता ही नहीं है। तो चाइना को ऐसा लग रहा था कि यार किसी तरीके से हम गोलमाल करेंगे और किसी तरीके से यहां से हम आना जाना शुरू कर देंगे, यहां पे ट्रेन का भी हम बना देंगे, पटरियां बिछा देंगे, हम रोड बना देंगे, तो यहां से डायरेक्टली देखिए यहां से आएगा, यहां पे खट से उसके बगल में ईरान है, ईरान का तेल भी चला गया, ईरान तेल के भंडार पे बैठा हुआ है, नो डाउट। यहां से हम सामान मस्कट भी भेज देंगे, आपका सऊदी अरब भी चला जाएगा, आपका पूरा इस एरिया में जो भी आपका मिडल ईस्ट वाला मामला है, आपका मस्कट, ओमान, ये पूरा का पूरा नीचे अफ्रीका में सब कुछ चला जाएगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन इमरान खान ने बंद कर दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था, जो सीपैक का चेयरमैन था, उसने खा लिए पैसे और खाने के बाद उसने नहीं मारी डकार, और उसके बाद उसने 125 पापा जॉन पिज्जा के पार्लर खोल दिए और 25 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल दिए। सबसे बड़ा चोर जनरल पाकिस्तान आर्मी का, सभी चोर हैं, ये खास चोर है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। फोटो दिखाइए भाई साहब की, ये पापा जॉन्स का मालिक है अमेरिका और कनाडा में, राइट। तो भाई उसने सीपैक के पैसे खा लिए, और सीपैक के पैसे खाने के बाद यहां पे जो सीपैक जो भी उन्होंने बनाया गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर, ये सब, ये आज की तारीख में पड़ा है डेड। 10 साल और 50 अरब डॉलर के बाद सीपैक पड़ा है डेड। अब जब सीपैक पड़ा है डेड और कुछ नहीं पता, यहां पे अमेरिकन अफगानिस्तान से भाग गए। खेला समझ रहे हैं आप? जब तक अमेरिकन थे अफगानिस्तान में तब तक तो सब ठीक था, क्योंकि एक शक्ति थी ना जो अफगानिस्तान को जकड़ के रखी थी। अमेरिकन चले गए, अमेरिकन ने बोला सानू की, हम जा रहे हैं, अमेरिकन चले गए। अब क्योंकि अमेरिकन चले गए, यहां पे एक वैक्यूम पड़ गया और यहां पे आ गया तालिबान। अब तालिबान रोज पाकिस्तान को ठोक रहा है और सीपैक के दाएं बाएं हो रहे हैं सुसाइड अटैक और बम धमाके, और कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जहां पे पाकिस्तानी फौज का डमरू ना बजाया जाए। हर हफ्ते डमरू बजाया जाता है उनका, हर हफ्ते दुम्बे के जैसे पिटाई होती। अब चीन को ऐसा लग रहा है कि भाई जो पाकिस्तानी फौज खुद को नहीं बचा पाती, क्या वो पाकिस्तानी फौज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचा पाएगी? 2 इन्फेंट्री डिवीजन इन्होंने खड़े कर दिए भाई, 2 इन्फेंट्री डिवीजन कम नहीं होते, दैट इज ऑलमोस्ट अ कोर माइनस। इन्होंने खड़ी कर दी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट, इनके बस का नहीं है। यहां पे पठान डेली आता है, नीचे डेली ठोक के जाता है। अब चाइना को लगा कि जब तक ये होगा तब तक ये होगा, आपको ये एरिया तो अपना मजबूत करना पड़ेगा। देखो यार, क्योंकि तेल लाना है और फिनिश गुड्स ले जाने हैं। चाइना की इकोनॉमी अगर कमजोर पड़ गई तो चाइना की मिलिट्री भी कमजोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों यही है चक्कर। फिर मोहम्मद मुइज़ू को खिलाओ पैसे, इंडिया आउट की कैंपेन चलाओ, भारत बाहर जाएगा, चाइना का पूरा जो रूट है और सप्लाई चेन है और मजबूत होगा, और उनका मालदीव्स में एक पपेट यानी कि एक कठपुतली वहां पे रहेगी जो दुनिया को यह बताएगी कि चाइना बहुत अच्छा है। ठीक है जी, 1.5-2 अरब डॉलर पहले खा के बैठे हैं चाइना के। इन्होंने 130-150 मिलियन ग्रांट और चीन से ले लिया है अपने इलेक्शन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए,
और चीन क्या करेगा, ये जैसे मैप में दिखा है ऐसा नहीं है, ये छितराए हुए आइलैंड हैं बड़े सारे। ये आपको तो सिंगल लैंड मास दिख रहा है मॉलडीव्स, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें कई छोटे 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 आइलैंड्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये आइलैंड्स हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है जो माले, जो इसकी कैपिटल है, वहां पर है। हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है दोस्तों। तो इससे चाइना अगर बीच में आएगा तो चाइना यहां पे इनको लोन देगा। चाइना जब लोन देगा तो इसमें से 1-2 आइलैंड या 4-5 आइलैंड वो ले लेगा 99 साल की लीज में, जैसे उसने श्रीलंका में हनुमानटोटा पोर्ट में लिया था। यह चाइना का टोटल गेम प्लान चल रहा है। आप समझ गए दोस्तों, मैं आपको चीन से ले जाके आपको इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान, ये पूरी जो पॉलिटिक्स चल रही है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये मैंने आपको बात बता दी कि किस तरीके से मुइजू को यहां पे उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का यह स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइजू है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में, हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोग एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना, इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत ने भी किसी न किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, भारत ने भी किसी न किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है, एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं मोहम्मद मुइजू, जो चाइना के गाने गाते हैं, और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का। और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइजू पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए, भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना ना ना, उसने बहुत बड़ा गेम खेला यहां पे मोहम्मद मुइजू ने। अब मोहम्मद, आप घर पे रोटी खाते हैं, हम लोगों की आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खा पाते, कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, होता है ना आम घरों पे कि कोई देसी घी लगा लेता है। मुइजू चालाक है, ये रोटी के दोनों तरफ घी लगाना चाहता है। एक तरफ इंडिया का घी लगाना चाहता है, दूसरी तरफ दोस्तों ये चीन का घी लगाना चाहता है। ये बन रहा है स्मार्ट। अब इसने इंडिया को एक मैसेज दे दिया ट्वीट करके सबके सामने कि भाई हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां पे मालदीव्स में उसकी सरकार गिरने वाली है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी हल्के हल्के मुझसे अलग हो रहे हैं, और जो मेरे ऑपोजिशन वाले हैं वो तो थे ही ऑपोजिशन में, आज भी ऑपोजिशन में, वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाऊं। उसको यह भी है कि भारत जो ऑपोजिशन कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत करवा रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश की बीमारी है कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं, और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, मालदीव्स को गजब मार पड़ी है। अब मालदीव्स ये कह रहा है कि नहीं साहब, बिना भारत के तो चल, बिना भारत के काम नहीं होगा। तो दोस्तों ये पूरा एक मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझा दिया कि वाई मालदीव्स इज सो इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, और यहां पे चाइना अपने गेम क्यों खेल रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा, और खास तौर से प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा लगा? क्या हफ्ते में 1-2 दिन मैं आऊं और इसी प्रकार से आपको प्रेजेंट करूं? नॉर्मली मैं कुर्सी पे बैठ के करता हूं, आज मैंने बोला नहीं यार, इस मैप पे समझा देते हैं, क्योंकि यहां पे समझाना आसान होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया दोस्तों तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं फिर हाजिर हूंगा, और इसी तरीके से
हो सकता है अगली बार हम यहां से बात करें इजराइल की, है ना, हम बात करेंगे इजराइल की और हम बोलेंगे साहब ये इजराइल है, ये सऊदी अरब है, ये सीरिया, इराक, और यहां पे क्या खेला चल रहा है। हो सकता है अगली बार हम आपको ये समझाएं, या फिर हम बोल दें कि साहब ये देखिए, ये यूक्रेन है, ये मॉस्को है, अब ये लड़ाई कैसे चलेगी पूरी, ये भी समझा सकते हैं। यहाँ पे कई सारी जियोपॉलिटिक्स की चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करने का तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं फिर हाजिर हूंगा आपके पास। तो इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।